यस्मिन् वाचा यत् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म। ये भी श्लोक इस पता नहीं इस श्लोक को यहाँ पर भागवतम में क्यों नहीं लिया गया, जो श्लोक रत्नावली है, लेकिन ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। प्रत्यावेश मनो यस्मिन वाचा, यह नाम कीर्तन कौन कह रहे हैं? भीष्म देव कह रहे हैं। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है, या श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। श्री भगवान का ऐसा योगी भक्त श्री भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका संपूर्ण ध्यान नवधा भक्ति में श्री भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तुति दास्य आज्ञा पालन सख्य भाव या पूर्ण समर्पण सम्मिलित है। तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम वंदनम पूजन स्तुति अर्चन वंदनम, पाद सेवनम दास्य भाव, दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम, अच्छा दास्यम साख्यम, साख्य भाव। पाद सेवनम मतलब आज्ञा पालन करना। तो बाद ने इसको ऐसे ट्रांसलेट, वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पूर्ण समर्पण। तो पाद सेवनम का मतलब आज्ञा का पालन करना, यहाँ पर ये कह रहे हैं। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से श्री भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से श्री भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह श्री भगवान के अंतरंगी शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबंधित कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर तक 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना पड़ता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की भौतिक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमय सेवा के उचित कार्य में लगाई जाती है। इससे इच्छाओं में वैकुंठ में स्थानांतरित होने की योग्यता आ जाती है। जहाँ पर सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात श्री भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष बने रहें। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं।
विष्णुदेव अच्छी प्रकार जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान श्री नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। विष्णुदेव ने ये इच्छा व्यक्त की। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि वह 100% निश्चित था कि इस भौतिक शरीर को त्याग कर विष्णुदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होना होता। यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं, यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर दें। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हो। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, इससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो। तब उनको उनका मन श्री भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। उन्हें चिंता नहीं थी कि उनकी क्या गति हो। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी भी चिंतित नहीं रहता है। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक में भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि कुछ भी हो, लेकिन वह सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। विष्णुदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही है। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। श्रीसुत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। तात्पर्य, विष्णुदेव को आग्रह पूर्व स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि श्री व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अभी तो अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्ट में भी थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से परिपूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताते में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। यह सब महान चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित किया करते थे। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात रहे। श्री भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक
महत्वपूर्ण है। पुरुष स्वभाव विहिता यथा वर्णम यथा वैराग्य रागोपाधि ध्यान कामना भय लक्षण। महाराज दीक्षित के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण तथा जीवन के आश्रमों का पूर्ण रूपेण वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा, निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य, चार वर्णों तथा चार आश्रमों की अवधारणा जैसी स्वयं श्री भगवान ने प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने हेतु है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार भवबंधन या बंध जीवन से मुक्त होने का प्रयास कर सके। प्रायः सभी पुराणों में इस विषय का इसी भावना से वर्णन हुआ है, और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्कृति इसलिए की जाती है, जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। विष्णुदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 गुण बताए: क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैद्य पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध, शरीर से स्वच्छ, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना और सेवकों तथा आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक गुणों को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। तो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग मतलब ये है। उपर्युक्त प्राथमिक गुणों का अर्जित किए बिना इसके साथ साथ बुद्धिमान व्यक्तियों, ब्राह्मणों, प्रशासनिक व्यक्तियों, वणिक समुदाय, श्रमिक वर्ग को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूल आधार है। अपनी वैद्य पत्नी के से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता, तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने हेतु उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है, तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षक प्रणाली के में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता, तो उसकी नैतिक जीवन पर नहीं ध्यान दिया जाता। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें, किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं, किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासनिक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। शासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था,
तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। श्री भगवान ने अहिंसक पथ पर स्वीकार करने हेतु अर्जुन को सभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मात्र वोटों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठाना चाहिए। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों की नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राज्य राजा राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं। वही झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैन्य शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है और फिर सरकार की संपूर्ण प्रणाली ही दूषित हो जाती है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दूध से बनी वस्तुएं अर्थात दही मक्खन की वृद्धि। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें और दान देने में प्रशिक्षित हों। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार। पशु कभी भी वध किए जाने हेतु नहीं होते हैं। पशुवध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ है। मानव समाज को पशु की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं का उत्पादन नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पाद से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम और रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखों मरते हैं और अशांत बने रहते हैं। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं बॉटल लेके आता हूँ। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी उन्नता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त है। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त कर सकता है।
शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय न, जो ही शुद्ध धन संग्रह कर लेते हैं तो ही वे इसका दुरुपयोग सुराग सुंदरी और जुआ खेलने में करने लगते हैं। सुराग सुंदरी और जुआ खेलना इसका सूचक है कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र देने चाहिए। शूद्र अपने स्वामी को तब भी न छोड़े जब वह वृद्ध आसक्त हो जाए, और मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। तो शूद्र मतलब कौन है? जो भी सैलरी पे काम करते हैं, जो लोग शूद्र होते हैं, सैलरी या पारितोषिक या अनाज पर कार्य करने वाले, तो कलयुग में सभी शूद्र होते हैं वैसे। तो इसीलिए फिर उनको क्या होता है, अपने मालिक को बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए। कर्तव्य शूद्र का यही है। मान लीजिए कोई गूगल में नौकरी कर रहा है, तो उसको फिर अपने जो मालिक है, लैरी पेज है, उनकी खूब मेहनत करके सेवा करनी चाहिए। उच्च जातियों को हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखना चाहिए। जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए तब उनको छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन और वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय के में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान में वस्त्र आदि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग, तो आजकल ये होता है वैसे, आप देखेंगे कि कंपनीज में दिवाली के दिन उन लोगों को गिफ्ट देते हैं ना सारे शूद्रों को। दिवाली के दिन सारे शूद्रों को, हर कंपनी में, गूगल में भी होता है, दिवाली के दिन, दशहरा में, फिर सारे शूद्रों को गिफ्ट दिया जाता है। हम्म। और कुछ दिवाली गिफ्ट मिठाई होगी या कुछ होगा, है ना। तो ये जो है, यहाँ पे ये प्रभुपाद बता रहे कि इस तरह से करना चाहिए। जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज है उनको कुछ गिफ्ट इत्यादि देना चाहिए। कुछ आप कर रहे हैं बड़ा, तो उनको देना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करने के समारोह श्रमिकों को ठीक से, अब क्या होता है कि बड़ी कंपनियों के मालिक लोग खुद तो बहुत सुख से जीवन जी रहे होते हैं कहीं, है ना, बहुत सुखमय जीवन जीते हैं, लेकिन जो बेचारे एम्प्लॉयज हैं उनको रात रात भर काम करना, सुबह सुबह तक काम करना होता है। तो उनको तो कई कई बार तो ठीक से खाना ही नहीं खा पाते, एक रोटी दो रोटी खाते। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं, इसलिए उपद्रव मचाते हैं। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों की वर्गीकरण है। आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति। दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना। तो ये जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये है, ये किस लिए है? कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर आए, इसलिए है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि वो संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। बद्ध जीव भवबंधन से के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं। अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य। आश्रम धर्म की समस्त प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। तो वो धीरे धीरे व्यक्ति को वैराग्य आए, इसीलिए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास होता है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उस भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव वो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे मात्र भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता। तो अब बैंक बैलेंस नहीं रखना चाहिए सन्यासियों को, अपितु शरीर तथा आत्मा को सर्वोत्तम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए होता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम तो सभी को ही लेना है, और उसके बाद जो भौतिक जीवन से विरक्त हो गए वो संन्यास वानप्रस्थ ले ले, और जो भी आसक्त हैं अभी थोड़ा, वो गृहस्थ आश्रम। ठीक है, इसके आगे की चर्चा 27 से आगे की चर्चा हम कल
करेंगे। आज हमने मुख्यतः क्या क्या सीखा, इसको मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। अच्छा, आश्रम धर्म जो है वो एक तो वर्ण है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ये जो आश्रम धर्म है, इसमें किसको जागृत करना मुख्य उद्देश्य होता है, आप बता सकते हैं? आश्रम धर्म में किसको जागृत करना, किन दो चीजों को जागृत करना मुख्य उद्देश्य है? ज्ञान तथा वैराग्य। ठीक है। तो शासक वर्ग के लोगों को कभी भी दान नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए पर दान लेना नहीं चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण को अर, अब भीष्म पितामह ने रिक्वेस्ट किया कि चतुर्भुज रूप में वो आकर के हमें दर्शन दे। ठीक। अच्छा, पाद सेवनम को किस वर्ड से ट्रांसलेट किया है प्रभुपाद ने? पाद सेवनम को आज्ञा पालन, दास्य प्रभु जी। है ना? नहीं, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन। आगे। ठीक। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको क्लोज करते हैं। एक और श्लोक आपका जुड़ गया आज, वो है ठीक है, तो एक और जुड़ गया 23 लोग, ये भी हमें याद करना चाहिए। तो इसको अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ। राजू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शरद प्राण। प्रभु जी, जो अभी नहीं, युद्ध की बात की प्रभु जी, तो किसी राजा अगर घायल हो गया तो उसे वापिस आना चाहिए, ये ठीक नहीं है ना प्रभु जी? सामने वाला युद्ध करना चाहता है और वो घायल हो गया, तो जैसे हम जनक महाराज के विषय में देखते हैं प्रभु जी कि वो घायल हो गए तो महारानी कई ने उनका युद्ध आरंभ किया, तो इस तरह हो सकता है। हाँ हाँ, इस तरह से होता था। लेकिन यहाँ पर ये लिख रहे हैं तो मान लो यही होगा कि भाई कोई घायल अगर हो गया है तभी वो, और तो हो सकता है कई बार कोई ऐसा शाम हो गई युद्ध करते करते, घायल अवस्था में है तो वो आ गए, है ना? या फिर ऐसा, मतलब चांस ये हो सकता है कि भाई बाकी लोग, युद्ध युद्ध बंद नहीं होगा, युद्ध तो शाम को ही बंद होगा, या तो निर्णय हो जाएगा तब बंद होगा। तो बाकी लोग अगर संभाले हुए हैं तो राजा को बचा लिया गया है। ये भी, बाकी लोग युद्ध कर रहे हैं, वो मतलब वो जब तक वो पूरा क्लोजर नहीं होगा तब तक वो बंद नहीं होगा, मतलब वो युद्ध से वो भागे नहीं रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि वो फिर वहां पर वो एकदम अशक्त हो गया, अब तो युद्ध करेगा नहीं, मूर्छित हो गया, घायल ऐसा हो गया कि अब वो मतलब युद्ध तो कर नहीं पा रहा है।
तो फिर उसका वहां पर अगर वो शक्ति में है, घायल है लेकिन शक्ति है उसकी, वो देख पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, तो फिर तो लड़ेगा। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, मूर्छित टाइप का हो गया, तो ऐसा लगे कि वो कुछ हो गया, तो फिर वो इस प्रकार की स्थिति में बोल रहे हैं। जब एकदम बेहोश ही हो गया तो फिर क्या है? पर उनकी सेना वहां पे लड़ती रही। ठीक है ना राजू को? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु से आपने क्यों पूछा ये थोड़ा सा? आप तो जी। युद्ध करने जाने नहीं वाले। नहीं प्रभु जी, ये जो ऐसे ही आप मन कर गए। आजकल आजकल जो जो युद्ध चल रहा है प्रभु जी, रात में सोने के बाद बम फेंक रहे हैं और हम भी युद्ध कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, ये कौन सा युद्ध कर रहे हैं पता नहीं। हाँ, युद्ध तो क्या ही कर रहे हैं। रोज रात में यहाँ पे फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं, यहाँ हमारे हमीरपुर में ऊपर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे। सब हरे भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank you.